हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और मैं आपको जो आज वीडियो बताने जा रहा हूँ वो इम्पैथ को लेके है कि क्यों कुछ इम्पैथ जो होते हैं वो डिस्कार्ड के बाद जैसे 6 महीने या 7 महीने हो जाते हैं या 8 महीने हो जाते हैं, उसके बाद भी अपने नार्सिस का इंतज़ार क्यों करते हैं, या ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको ये याद आते रहते हैं ये लोग, और क्यों आपको आगे चल के परेशानी और देने लग पड़ते हैं। क्योंकि इम्पैथ बार बार ये बोलता है कि मैं अब उसके साथ हील हो चुका हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता अब ये। तो ये सब बातें होने के बाद भी इम्पैथ क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं मेरे पीछे आ रहा, तो ऐसा चीज़ क्यों पूछता रहता है। देखो, नार्सिस को क्या है ना, देखो नार्सिस के पास जब तक नई सप्लाई जब तक उसके साथ रहेगी, या उसके साथ नई सप्लाई के साथ उसका जो भी इसके जो भी साइकिल चल रही है, जिस तरीके से भी अच्छी चल रही है, जैसी भी चल रही है, पहले तो वो उसी के साथ भी वो कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। बाकी बात रही आपकी, तो आपको देखो ऐसा ना, आपको क्या है ना कि आपको जल्दी से नार्सिस इसलिए नहीं ले रहा ना अपने वापस जाल में, क्योंकि वो भी हर चीज़ को समझ गया है कि जो सामने वाला इम्पैथ है कि अब ये मेरे बारे में जान चुका है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। उसको भी पता रहता है कि भाई मैं किस तरीके का मेंटल साइको आदमी हूँ, कि भैया इसको नार्सिस इम्पैथ को मेरे बारे में पता चल चुका है, उस पुराने ओल्ड सप्लाई को पता है मेरे बारे में मैं कैसा हूँ। और जो नई सप्लाई है उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए उसको ज़्यादा पैम्पर करने लग पड़ती है। और ओल्ड सप्लाई का क्या रहता है, वो कि उनको पता है कि भैया आज मैं इसको छोड़ दूंगे तो 6 महीने बाद मेरे पास दोबारा आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने आपको जो पहले पहले लव बॉम्बिंग दी होती है ना, वो लव बॉम्बिंग में जो इन्होंने आपको साथ सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह करी होती है, या जो भी आपको प्यार मोहब्बत जो आपको गिफ्ट दिए होते हैं, वो कभी आप भूल ही नहीं पाते। वो हमेशा आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। जब आपकी हीलिंग, अगर आप इस बंदे को इग्नोर कर दोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे, उससे बात करना बंद कर दोगे, उससे दूर हो जाओगे, कभी मुड़ के नहीं देखोगे उसकी तरफ, तब आपको वो थोड़ा सही रहेगा। नहीं तो कभी कभी तो बीच में आपको जो है उसकी मतलब बार बार आपको उसी के बारे में बात करते रहोगे। अगर हील नहीं होगे तो, अगर आप हील हो चुके तो उस बारे बंदे के बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है। अब बार बार उस बंदे के बारे में पूछे जा रहे हो कि वो रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, कहीं ये मेरे साथ ऐसा गेम तो नहीं खेल रहा। देखो यार, गेम क्या खेलना है, जब वो बंदा धोखेबाज आदमी है, धोखेबाज आदमी से क्या गेम खेलना है, उसको सीधा बोलो तो धोखेबाज है। सीधा उसका सीधा ही फंडा है कि आपने उसको छोड़ देना है, उसके आगे उससे बात ही नहीं करनी। तो फिर आप क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो कि वो मैसेज करेगा नहीं करेगा, या बात करेगा नहीं करेगा, या वो इंसान धोखेबाज क्यों है, क्या करता है, क्यों ऐसा कर रहा है। ये सब बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रा सा हिंट मिल गया कि भैया सामने वाले बंदे ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट करा है, तो आप तुरंत दूर हो जाओ, ठीक है ना। उसके पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो फिर इन चीज़ों में फिर आप ये मत बोलो कि हम हील हो चुके हैं, आप हील नहीं हो चुके हो अभी भी। आप नार्सिसिस्ट के डिस्कार्ड के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद भी डिस्कार्ड हो के बाद आप हील नहीं हुए हो। आप अभी भी कहीं ना कहीं उसके चक्कर में ही हो कि भैया वो दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाए। जो उसने मुझे प्यार दिया मुझे किसी ने नहीं दिया। ऐसा देखो, ऐसा है ना, प्यार दूसरा बंदा तब देगा ना जब आप उसकी तरफ ध्यान दोगे। आप ध्यान दे ही नहीं रहे, आप अपने चक्कर में लगे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि भैया मैं तो बस इसके साथ ही रहना चाहता था, मैं तो चाहता था शादी करना चाहता था नार्सिस के साथ, हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, सब कुछ अच्छा था हमारे बीच में, हमें कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि ऐसा होगा हमारे बीच में, मेरे को ऐसा वो धोखा देगा। भाई धोखा तो आपको देगा ही ना वो। क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो, मतलब आप देखो ना, कि आप सुनो मेरी पूरी वीडियो सुनना, कि नार्सिस ने ना, जब भी वो आपसे बात कर रहा होता है ना, तो वो आपके हर चीज़ को देखता है, परखता है कि ये बंदा किस तरीके से बात करता है, कितना स्मार्ट है, किस तरीके से बात कर, मतलब मार्केट में अगर किसी से बात कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। वो हर चीज़ को आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि भैया मैं क्यों ना इस तरीके इस बंदे के थ्रू बनूं, है ना। तो बाकी देखो, दूसरी बात इम्पैथ की, दूसरी मैं आपको सही बताऊँ ना, अगर कोई बंदा इम्पैथ है ना, तो अगर उसको नार्सिस का पता लग गया, अगर नार्सिस के बारे में पता लग रहा है, उसको पता लग रहा है कि भैया मेरा जो रिलेशनशिप पार्टनर है वो नार्सिस्ट है, तो सीधी सी बात ये है कि भैया आप उसको बिल्कुल भी जो है ना, बिल्कुल भी आपने उसको पूछना ही नहीं है। उसको बिल्कुल ही आपने इस तरीके से लेके चलना है नार्सिस को, कि वो जब आपको कोई काम के लिए बोला, आपने उसे इग्नोर कर देना है, कहना नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे का काम पे हूँ, बिजी हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उससे क्या रहेगा कि वो फिर आपको वो सोचेगा कि यार ये बंदा तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, अब मैं इसको कैसे अपने जाल में फंसाऊं। तो वो तो कुछ टाइम फिर आपको दोबारा जाल में फंसाएगा, एक हफ्ता रखेगा अच्छे से, फिर दोबारा आपको नेक्स्ट वीक जो होगा वही फिर आपको ट्रॉमा देना शुरू कर देगा, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू, गालियाँ देना शुरू कर देगा, बदतमीजी करना शुरू कर देगा। तो ये तो वो करता ही रहेगा सारी लाइफ आपके साथ।
तो ऐसे बंदे के साथ आपको क्या रहने की ज़रूरत है जो आपको तकलीफ दे रहा है? इतनी प्रॉब्लम्स देते हैं ये लोग कि आप मतलब इनके साथ रहोगे ना, मेंटल टॉर्चर देते हैं पूरा ये लोग। जो अच्छा खासा इंसान जो बेचारा ज़िंदगी में अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, उसको एकदम मेंटल टॉर्चर मिलना शुरू हो जाए, एकदम डिस्कार्ड हो जाए उसका, और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाए। बेचारा अच्छी खासी ज़िंदगी जीने वाला आदमी एकदम से ही ख़त्म होने लग पड़े, तो उसका देखो उसको क्या मतलब क्या लाइफ रही उसकी। तब भी आप उसके पीछे लगे हुए हो कि भैया 6 महीने हो गए हमको, उसने रिप्लाई नहीं देखा, चेक नहीं करा, बात नहीं करी हमसे। भाई नहीं करी तो नहीं करी, आप क्यों उसकी टेंशन ले रहे हो? क्योंकि आपको उसके साथ फ्यूचर तो है नहीं। जो बंदा धोखेबाज है उसके साथ क्या आप शादी करोगे, फ्यूचर अपना बनाओगे क्या? वो आप कभी भी आप मतलब ज़िंदगी में उसके साथ रह के आप सही नहीं रह पाओगे, वो हमेशा आपको तकलीफ देता ही रहेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि भैया मेरा नार्सिसिस्ट ने 6 महीने से 7 महीने से नहीं पूछा है, तो भैया आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। सोच लो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, और वो जो चीज़ है वो आपके लाइफ में जो घटिया लोग हैं ना, वो एक तरीके से भगवान आपकी लाइफ में देना ही नहीं चाहता आपको, अच्छी लाइफ देना चाह रहा है आपको। मगर क्या है कि हम इम्पैथ लोग जो होते हैं ना, वो उस चीज़ को दे मतलब सोचते ही नहीं है। हमें तो खाली अपने अपनी एक लत लगी होती है कि भैया मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही खिलौना चाहिए जो मुझसे खेलता था, वही खिलौना चाहिए मुझसे खेलता था। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको अपने आप को बहुत सी बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे आप, तो हमेशा आप परेशान ही रहोगे। और नार्सिसिस्ट तो आपको हमेशा उल्टी सीधी बातों में कर करके आपको इधर से उधर लटकाता रहेगा, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। इनको तो बस ये रहता है कि भैया सामने वाला बंदा मेरी बातों में रहे, मैं जैसे कहूँ वैसे करे, जो मैं कंट्रोल कर सकूँ मेरे कंट्रोल पे रहेगी ये लोग। मगर वो क्या होता है कि जो आदमी समझदार हो जाएगा, जो एम्पैथ समझदार हो जाएगा, जो सुपर एम्पैथ बन जाएगा, वो फिर क्या करेगा कि वो इनकी बातों में नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो छोड़ ही देगा, कहेगा छोड़ो यार, मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहता, मैं क्यों ऐसे इंसान के साथ रहूँ जो कि मुझे ऐसे गंदी हरकतें मतलब मेरे को गंदी चीज़ें कर रहा है मेरे साथ और मेरे को धोखा दे रहा है, तो मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूँ। ठीक है ना। और देखो एम्पैथ को कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है नार्सिसिस्ट से। अगर आप नार्सिसिस्ट ने अगर आपको धोखा दिया है तो आप चुपचाप अपना साइड हो जाओ, क्योंकि उसके उसके कर्म जो हैं उसको उसके पास रहने दो, आप अपने कर्म खराब मत करो। अगर आप उसके साथ कुछ गलत करोगे तो देखो फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है ना, वो तो फिर जो दुख होगा वो तो आपको भी मिलेगा। तो इसलिए अगर आप किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, या किसी आपके कोई भी रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट पार्टनर आपकी शादीशुदा मैरिड है कोई भी हैं, तो आप कुछ चीज़ों को समझो, और अगर आप उस इंसान को छोड़ सकते तो छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आपको हमेशा सारी ज़िंदगी आपको दुखी झेलना पड़ेगा, और आप दुखी ही रहोगे, डिप्रेशन में ही रहोगे, हर जगह जहाँ भी जाओगे वहाँ परेशानी देखोगे। तो सबसे बड़ा इनका यही होता है कि नार्सिसिस्ट के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो आप उसे जितना जल्दी हो सके छोड़ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। और अपने जैसे अपने कोई भी जैसे आप स्पिरिचुअल हो अगर, तो अपने धर्म को मानिए, सब कुछ अच्छा करिए अपने लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, अपना अच्छा करियर बनाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, तो आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बोला कि जितना स्पिरिचुअली अगर आप भगवान को मानेंगे, जो भी आपके धर्म के जो भी हैं, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उस चीज़ का अगर आप कोई भी मंत्र जाप वगैरह करते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको हील करे, वो आप रोज़ ज़रूर करिए। और सुबह उठ के आपको योगा ज़रूर करना है। अगर आप योगा नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपको मैं सही बताऊँ ना, आप हील ही नहीं करोगे इतनी जल्दी। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, गाने सुनिए, वॉक मतलब ये सब चीज़ें करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप एम्पैथ हो के अगर आप नार्सिसिस्ट के बारे में सोच रहे हो कि भैया वो आया नहीं 6 महीने से मेरे पास, या साल से भी हो गया नहीं, मेरे को रिप्लाई दिया, कुछ नहीं दिया, या कभी कभी मुझे रिप्लाई देता है, तो छोड़ दो भाई। उसने खाली आपको एक बस सोच लिया कि भैया ये तो मेरा पका हुआ बंदा है, ये तो मैंने पका रखा पूरा सही तरीके से, और ये जिसको मैं जैसे बोलूँगी वैसे आ जाएगा मेरे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया ऐसी बातों में मत आओ, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। एक इंसान ऐसे बेवकूफ़ इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, ठीक है ना। तो बस आपको आज की वीडियो में मैंने यही बताना था। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है चैनल को, ताकि चैनल आगे और बढ़े, और अच्छे लोगों को आपकी मेरी जो भी वीडियोज़ आ रही हैं उनको अच्छी सलाह मिले, ताकि उनकी लाइफ और भी अच्छी। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।